दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मेष राशि और मेष लग्न के लिए फरवरी 2021 का महीना कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से फरवरी का महीना आपके लिए शुभ संकेत दे रहा है। राशि का स्वामी राशि में स्थित होने पर आपका स्वास्थ्य मजबूत रहेगा, आप चुस्त दुरुस्त रहेंगे और आपके अंदर पूरा जोश और स्फूर्ति रहेगी, जिससे सभी कामों को बढ़िया तरीके से संपादित कर पाएंगे। दशम भाव में गुरु की स्थिति अधिक होने के कारण आपकी कमर में दर्द होने की स्थिति बन सकती है, जो कि अधिक काम की वजह से सही तरीके के बिना बैठे की वजह से हो सकती है। कुछ लोगों को जो मौसमी बीमारियों की चपेट में जल्दी आते हैं, फेफड़ों में संक्रमण की समस्या या खांसी जुकाम से पीड़ित होने के योग बन सकते हैं। 22 फरवरी के बाद से जब मंगल का गोचर राशि से दूसरे भाव में होगा, तब आपको सबसे ज़्यादा ध्यान अपने भोजन पर देना होगा, क्योंकि इसकी वजह से आपको मुंह के छाले या गले में दर्द की समस्या हो सकती है। इन छोटी चीज़ों को छोड़ दें तो कोई बड़ी समस्या दिखाई नहीं देती है। इसलिए आप इस महीने आराम से जीवन व्यतीत करें, आवश्यकता पड़ने पर परहेज करें, डॉक्टरी सहायता लें तथा योग और मेडिटेशन करते रहें। अब बात करते हैं आपके करियर की। करियर संबंधित मामलों के लिए फरवरी का महीना सदी हुई शुरुआत लेकर आएगा। इस दौरान आपको अपने काम पर फोकस करना होगा, क्योंकि एक साथ 4 ग्रह आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे। ऊपर से 4 फरवरी को बुध भी वक्री अवस्था में आपके दशम भाव में प्रवेश करेगा, जिससे आपको एक साथ कई कामों में हाथ डालना पड़ेगा। आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ेगा और नौकरी में आप काफ़ी खुद को मजबूत महसूस तो करेंगे, लेकिन आप ये भी सोचेंगे कि आपके ऊपर काम का इतना बोझ है, तो इसके बदले में आपको क्या उचित प्रतिफल मिल रहा है। ऐसी सोच आपके अंदर हीन भावना का निर्माण कर सकती है, जिसकी वजह से आपके कार्य क्षेत्र में आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन उसका दूसरा पक्ष ये भी है कि आप काफ़ी मेहनती रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कामों को कम से कम समय में करना पसंद करेंगे, जिससे कि आपकी छवि भी मजबूत होगी और आपकी प्रशंसा भी होगी। 14 फरवरी को बृहस्पति आपकी अस्त स्थिति से बाहर निकलेगा और ये वह समय होगा जब आप अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपको सही समय पर प्रोत्साहन देंगे। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो आपको अपने बिजनेस को लेकर थोड़ा गंभीर होना होगा। मंगल की सप्तम भाव पर पड़ रही दृष्टि होने से और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र का दशम भाव होने से आपको काफ़ी परिश्रम करना पड़ेगा और कुछ नए तरीके आजमाने पड़ेंगे, जिससे कि आप अपने बिजनेस को सही आकार और विस्तार दे पाएँ। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य का गोचर आपके एकादश भाव में होगा, शुक्र भी एकादश भाव में प्रवेश कर जाएगा, तब आपके बिजनेस में एकदम से उन्नति होगी और आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ की। यदि आपके प्रेम संबंधों की बात की जाए तो इसके लिए महीने की शुरुआत बहुत अच्छी रहने वाली है। आप अपने प्रियतम से खूब बातें शेयर करेंगे, आपके बीच कम्युनिकेशन बढ़िया रहेगी, जो कि एक रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए सबसे आवश्यक चीज़ है। वक्री होकर बुध जब दशम भाव में प्रवेश करेगा, तब आपको कुछ समस्याएं आएंगी, आपके व्यवहार में बदलाव आएगा, आप कुछ उग्र हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके प्रियतम से आपके झगड़े होने के योग बनेंगे। हो सकता है कि वह आपको ठीक से समझ नहीं पाए। सूर्य का गोचर एकादश भाव में होना आपके लिए थोड़ा फायदेमंद होगा, क्योंकि इसके बाद आपके रिश्ते में गर्माहट बढ़ेगी और आप एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे, जिससे अपने रिश्तों की मर्यादा रखते हुए एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त भी बिताएंगे, एक दूसरे के साथ ज़्यादा मिंगल होने की कोशिश करेंगे। इससे आपका रिश्ता मधुर हो जाएगा। इन लोगों की जो विवाहित लोग हैं, शादीशुदा लोगों के लिए ये महीना उतार चढ़ाव के बीच गुजरेगा। मंगल की दृष्टि सप्तम भाव में होने से रिश्तों में एक गर्मी का भाव रहेगा, क्योंकि आप अपने बर्ताव से पास नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ गलत बोलेंगे जो आपके जीवन साथी को पसंद नहीं आएगा। इसके फलस्वरूप आप दोनों के बीच तनातनी होगी। लेकिन 22 फरवरी को जब मंगल आपके दूसरे भाव में जाएंगे, जहां पहले से ही राहु विराजमान है, तो आपकी शादीशुदा जीवन में बदलाव आएगा, आपका रिश्ता मजबूत होगा। लेकिन आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में उनका ध्यान रखें। आमतौर पर आपको फरवरी का महीना सही यही सिखाएगा कि एक दूसरे की देखभाल किस प्रकार करनी है। तो इस महीने के दौरान आपको सूर्य आराधना जरूर करनी है, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ जरूर करना है, सूर्य को तांबे के पात्र से अर्घ देना होगा और आपको बृहस्पतिवार के दिन विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री का वितरण करना होगा।
इससे आपको बहुत लाभ होने वाला है। तो मेष राशि के जातक मंगल ग्रह से प्रभावित रहते हैं, तो मंगल ग्रह ऊर्जा का संचालक ग्रह है, जिसकी वजह से आपके अंदर जोश और उत्साह की कोई कमी नहीं होती है। इसी वजह से कई बार अग्नि तत्व की राशि होने के कारण आप अधीरता के हर काम में आगे बढ़ेंगे और कई बार असफलता भी पा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा अधीरता में आप सही और गलत की पहचान करने में पीछे रह जाते हैं और बाद में पछताते हैं। आपके अंदर कुशल नेतृत्व क्षमता जन्म लेती है, जिसकी वजह से आपको किसी का आदेश मानना पसंद नहीं होगा, बल्कि लोगों को अपने आदेश के अधीन रखना पसंद होता है। आप अपने जीवन के लिए अपने खुद के नियम बनाते हैं, उन्हीं पर चलना पसंद करते हैं। आप जीवन में हर चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं और इसके लिए मेहनत करना आपको आता है। आप जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं। तो आपके वित्तीय जीवन की बात करते हैं तो आपको आपके आर्थिक जीवन की बात करते हैं। आर्थिक रूप से इस महीने आप काफ़ी सुकून से रहने वाले हैं। महीने की शुरुआत में बुध ग्रह आपकी राशि से एकादश भाव में रहेगा, जो कि बुद्धि का प्रयोग करके आमदनी को बढ़ाने में मदद करेगा। इसके बाद ही वह आपके दशम भाव में प्रवेश कर जाएगा और आपको कुछ समय के लिए अपने काम पर ध्यान देना होगा, और अगर आप व्यापार करते हैं तो उसमें निवेश करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस समय आपको आमदनी में गिरावट महसूस हो सकती है, लेकिन 12 फरवरी से जब सूर्य का गोचर आपके एकादश स्थान में होगा तो वह आपके लिए बहुत उन्नतिदायक होगा। आपकी आमदनी में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होने वाली है। आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलेंगे और आपको अपने निजी प्रयासों से भी नौकरी या व्यापार में अच्छा पैसा मिल सकता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि महीने का उत्तरार्ध आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपकी आमदनी में इजाफा होगा, लेकिन 22 फरवरी को जब मंगल का गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा, जहां पहले से राहु विराजमान है, तो आपको अपने घर को लेकर कुछ चिंता रहेगी। बैंक बैलेंस में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, जिससे बचने के लिए आपको अपने परिवार के किसी बुद्ध व्यक्ति की सहायता, इनके अनुभव की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन इस महीने धूप शाम की स्थिति में होगा, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव पर 5 ग्रहों का प्रभाव रहेगा और कुंडली के दूसरे भाव में राहु रहेगा। इसलिए अपनी मीठी बातों से परिवार वालों का दिल खुश रखेंगे और उन्हें एक रखने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन इतने सारे ग्रह जब सुख भाव को प्रभावित करेंगे तो परिवार में किसी प्रकार का झगड़ा विवाद होने के योग बनेंगे, जिसकी वजह से परिवार की शांति भंग हो सकती है। आपके माता पिता की स्वास्थ्य समस्याएँ उनको परेशान कर सकती हैं। आप उनके लिए चिंतित रहेंगे। आपके भाई बहन आपकी सपोर्ट में रहेंगे, वे आपको आवश्यक मदद भी देंगे, जिससे आपको थोड़ा सुकून मिलेगा। आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि परिवार में इस तरह की समस्या ना हो, क्योंकि ऐसा होने से कोई भी खुश नहीं रह पाएगा। सूर्य का गोचर जब एकादश भाव में होगा, शुक्र भी 21 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा, तो पारिवारिक जीवन में सुख शांति का वास रहेगा। आपको समस्याओं में कमी महसूस होने लगेगी।